नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले को लेकर के 3 दिन के कार्य बहिष्कार पर हैं फैजाबाद बार एसोसिएशन के अधिवक्ता। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर एसोसिएशन ने आज मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजीपी का बार कार्यालय के सामने पुतला फूंका। प्रशासन के खिलाफ अधिवक्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बार एसोसिएशन फैजाबाद के अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्र ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के आह्वान पर मुख्य सचिव, डीजीपी और एडीजी का पुतला फूंका गया है। बार काउंसिल के अगली रणनीति का अब उन्हें इंतजार है। कल के आंदोलन पर बार काउंसिल की रणनीति जो भी होगी उसी हिसाब से आगे का आंदोलन जारी रखा जाएगा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये हमारे माननीय बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 6, 7 और 8 के प्रोग्राम को चेकआउट किया गया है और इस प्रोग्राम में उसी की एक कड़ी ये है कि जो प्रशासन के लोग बैठे हुए हैं, वकीलों के इतनी बहुत समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, उनका पुतला फूंका गया है और पुतला फूंका गया है, उनका विरोध जताया गया है। पुलिस प्रशासन और प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं और अगले जो आंदोलन चल रहा, मूवमेंट्स ऑफ द बार काउंसिल, डिक्लेरेशन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इज गोइंग ऑन। तो जैसा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश अगली कड़ी जो बनाएगा कल के लिए, वो तैयारी की जाएगी। अगर प्रशासन, अगर हमारा बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ये कहता है कि और इस मूवमेंट को धार इस पे देनी है, जो रूपरेखा बताएगी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, उसका पालन होगा और किया जाएगा। कचहरी में कारखाना वकीलों का चल रहा है। काम वकीलों का नहीं, अधिकारी तो सब वैसे भी नामौजूद रहते हैं। अधिकारी तो वैसे भी 50% से भी कम रहते हैं, लेकिन कामकाज कुछ नहीं चल रहा। कैसा कामकाज जब तक आंदोलन खत्म। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक और चोरी हो गई। बता दें कि कल लक्ष्मी स्वीट हाउस में जहां चोरी हुई थी, वहीं आज पुष्पराज चौराहे के पास स्थित शराब की दुकान से शराब और बियर की चोरी हो गई। लगभग 65,000 रुपए कैश की चोरी हुई। एलईडी टीवी, जियो फाइबर बॉक्स भी चोर उठा ले गए। लगातार कोतवाली नगर क्षेत्र में चोरियों का सिलसिला जारी है। 4 सितंबर की रात जहां लक्ष्मी स्वीट हाउस की दुकान में चोरी हुई थी, वहीं आज देवकाली क्षेत्र में पुष्पांजलि मंडप में लाखों की चोरी हुई। परिवार गया था कहीं बाहर और चोरों ने घर को खंगाल दिया। इसी तरह से कृष्णा वाइन शॉप, जो कि पुष्पराज चौराहे के पास शराब की दुकान है, छत की सीमेंटेड चादर तोड़ करके चोरों ने चोरी की और चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई। रात को हम बंद करके गए, सुबह आए देखे तो चोरी हुई थी। ऊपर से वो चादर तोड़ के सब ले और सारा पैसा और कुछ सामान भी ले गए सब। कौन सी दुकान है, किस चीज़ की दुकान है? बियर की दुकान है, संजय सिंह कृष्णा पैलेस के नाम से है। कितना सामान और पैसा सब ले गए? समथिंग 60 के ऊपर ही ले गए हैं। काउंट तो किया नहीं था, भीड़ लगी। हाँ, भीड़ लगी रहती है, शाम को बिना काउंट किए वैसे ही रख देते हैं। एक अंदाजे से भी जब काउंट होगा तब पता लगेगा। कैश कितना लेगा? कैश ही 60,000 के समथिंग ले गए। बाकी और जो बियर वो ये ले गए होंगे। सीसीटीवी में भी देखा गया? हाँ, सीसीटीवी में भी देखा गया है। कितने लोग थे? एक ही पर्सन दिखा। ये घटना है ये रात को 3:50 की है। और क्या क्या गायब हुआ? और वो एलईडी गायब हो गई है और वो जियो फाइबर का वो बॉक्स गायब हो गया है। जो भी ले जाने लायक था ले जा सके वो सब ले गए साहब। क्या नाम आपका? प्रदीप कुमार। रामनगरी अयोध्या में राम भक्तों के लिए क्रूज की सेवा जल्द ही शुरू होने जा रही है। भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी के अगले दिन सरजू नदी में क्रूज, जिसका नाम जटायु है, उसका संचालन शुरू हो जाएगा। बता दें कि सोमवार की देर शाम दुबई से तैयार होकर जटायु क्रूज अयोध्या पहुंच गया। अयोध्या क्रूज के मैनेजिंग डायरेक्टर राहुल शर्मा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर रामनगरी में बहने वाली अविरल सरजू की जलधारा में जटायु क्रूज का संचालन शुरू होने जा रहा है। जल्द ही भव्य उद्घाटन के साथ सरजू की जलधारा में क्रूज का संचालन पर्यटकों के लिए एक बड़ी सौगात होगी।
अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस जटायु क्रूज में श्रद्धालु 18 किलोमीटर लंबी यात्रा कर पाएंगे, जिसका किराया भी श्रद्धालुओं की सुविधा के अनुरूप ही रखा गया है। इतना ही नहीं, 300 रुपये प्रति व्यक्ति के किराए के अंतर्गत श्रद्धालुओं को स्नैक्स भी उपलब्ध होगा। 70 श्रद्धालु क्रूज के अंदर तो 30 श्रद्धालु क्रूज के ऊपर सरजू की जलधारा का आनंद लेंगे। ये रक्षाबंधन के जन्माष्टमी के नेक्स्ट डे से रन करना शुरू हो जाएगा और इसकी खासियत ये है कि डबल इंजन बोट है, बहुत स्मॉल बोट के अंदर बहुत लग्जरी है एंड इसकी स्ट्रेंथ इतनी है कि आप दिन भर भी इसको चलाएंगे तो नेक्स्ट डे भी इसको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ ये है। सेकेंडली, इसका जो फ्लैट जो बेस है उसकी वजह से 3 से 4 फुट पानी में भी हमेशा चलेगा। जैसे अभी तो पानी के लिए बहुत है, बट पूरे साल में जैसे इतना पानी नहीं रहता, 3 फुट तक भी पानी होगा, ये रन करती रहेगी। इसमें 35-35 यात्रियों के 2 कंपाउंड हैं एंड ऊपर डेक पे है 20-20 दोनों डेकों पे भी, तो टोटल ऑल इन ऑल 100 के आसपास में इसमें पैसेंजर्स आराम से जा सकते हैं। इसका ये नया घाट से शुरू होकर गुप्तार घाट तक का ट्रिप है। करीबन 50 मिनट्स में उधर पहुंचेगी और 50 मिनट्स में ही फिर वहाँ पर 20 मिनट्स रुक के फिर वापस आएगी। अब इस पूरे रास्ते में जितने भी घाट आते हैं और उनकी जो भी कहानियाँ हैं, स्टोरीज़ हैं, उनके बारे में सारा बताया जाएगा। एक प्रॉपर गाइड रहेगा, एक इसमें कैप्टन होगा, जैसे प्लेन में एयर होस्टेज होती है, इसमें सीओ होस्टेज होंगी और वेटर्स होंगे और एक गाइड होगा जो पूरा आपको समझाता हुआ जाएगा। हाँ, ये फुली एसी है, टॉप लग्जरी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जितना भी हमने इंटीरियर कराया है वो बिल्कुल अपडेटेड इंटीरियर है। प्लस इसके अंदर हम जब कोई आता है, पैसेंजर आएगा तो उसको स्नैक्स दिए जाएंगे, जिसके अंदर फ्रूटी, पानी और छोटा सा स्नैक्स होगा। वो टाइम के हिसाब से होगा, जैसे समोसा दे दिया, शाम को हमने बिस्कुट्स दे दिए, उस तरह से रहेगा। कठिनाइयाँ तो बाय रोड हम आए हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आया है, काफ़ी कठिनाइयाँ, जिससे डैमेज काफ़ी हो गई है। तो रोड का एक्चुअली हमें भी नहीं आइडिया था कि टोल्स वगैरह पड़ते हैं उसमें। बहरहाल एनीवेज कोई ऐसी कोई हुई नहीं। प्रशासन का यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें कॉपरेट मिला। यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, गौरव सर हैं, विशाल सर हैं, तो उनकी तरफ से हमारे को कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। कुछ लेटर्स इशू कराने थे ट्रैवलिंग के वक्त, उन्होंने बहुत ही अर्जेंटली कराया, रात में भी हमको फ़ोन करना पड़ता था, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स देते। इसका हमने अभी तक बजट बनाया 300 रुपये का, और स्पेशली वो इसलिए बनाया कि ये एक मीडियम फैमिली से भी नीचे वाले भी इसमें ट्रैवल कर सकें, क्योंकि मीडियम फैमिली के लिए हमारा नेक्स्ट जनरेशन वाला आ रहा है जटायु के बाद में हमारा फिर पुष्पक विमान आएगा, तो वो 800 रुपये का है। तो ये 300 रुपये का है, जिसके अंदर हम उनको स्नैक्स दे रहे हैं और अप्रॉक्सीमेट 18 किलोमीटर का ट्रैवल दे रहे हैं। 2 घंटे का उसका पूरा ट्रैवलिंग टाइम होगा। क्या नाम है आपका? राहुल शर्मा। सब पूरा परिचय है। मेरा मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर इन अयोध्या क्रूज लाइन। वो नया घाट सरयू जो होटल है उसके सामने हमारी जेटी बन रही है, वहाँ से बोर्ड करेगा, और अगर उसको उतरना है गुप्तार घाट पे वो उतर सकता है, बट गुप्तार घाट से हमारी बोर्डिंग नहीं होगी, चढ़ना और उतरना यहीं पर। शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ उत्तर प्रदेश की प्रांतीय बैठक प्रेस क्लब में प्रदेश संयोजक आशादीन तिवारी की अध्यक्षता और कर्मचारी नेता अवधेश मिश्रा के संचालन में संपन्न हुई। प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए हुए भिन्न भिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया। बैठक में शिक्षणेतर कर्मचारी महासंघ के संयोजक आशादीन तिवारी ने प्रदेश कार्यकारिणी का गठन करते हुए प्रदेश पदाधिकारियों की घोषणा की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के पद पर विजय कुमार द्विवेदी सिद्धार्थनगर के जो हैं तथा प्रदेश उपाध्यक्ष पर औरैया के उत्तम कुमार शुक्ला, बस्ती के योगेश मिश्रा, उन्नाव के महेश शुक्ला तथा प्रदेश महासचिव के पद पर अयोध्या के अवधेश मिश्रा, सिद्धार्थनगर के इंद्र कुमार पांडे प्रदेश सचिव, जबकि बस्ती के दुर्गा प्रसाद दुबे को भी कार्यकारिणी में स्थान मिला है। तमिलनाडु के मंत्री उदयनिधि स्टालिन के हिंदू धर्म को लेकर दिए गए अपमानजनक बयान पर हिंदू संगठनों ने कड़ी नाराजगी जताते हुए सोमवार को मंत्री का पुतला फूंक दिया। अयोध्या के व्यस्ततम रिकाबगंज हनुमानगढ़ी के पास तमाम हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और मुख्यमंत्री तमिलनाडु के स्टालिन के पुत्र एवं राज्य में मंत्री उदयनिधि का पुतला फूंका। समाजवादी पार्टी द्वारा प्रदेश भर में आयोजित किए जाने वाली समाजवादी साइकिल यात्रा के क्रम में मंगलवार को गोसाईगंज विधानसभा क्षेत्र में समाजवादी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए युवजन सभा के कार्यकर्ताओं ने
साइकिल यात्रा निकालकर सरकार की जनविरोधी नीतियों के विरोध में लोगों को जागरूक किया। समाजवादी साइकिल यात्रा गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, जिलाध्यक्ष पारसनाथ यादव के नेतृत्व में चौरे बाजार से चलकर खजुराट होते हुए कोछा बाजार जाकर समाप्त हो गई। इस दौरान जगह जगह साइकिल यात्रा का जोशीले अंदाज में स्वागत हुआ। साइकिल यात्रा में मौजूद लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभिषेक यादव केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों पर जमकर बरसे। इस यात्रा में मिल्कीपुर के विधायक अवधेश प्रसाद, गया प्रसाद यादव, हेमंत यादव, गोविंद यादव, जेपी यादव, रोली यादव के अलावा समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा विधायक अभय सिंह ने कहा कि यह यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियों को लेकर के हमारे समाजवादी पार्टी के लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अभिषेक यादव जी अपनी साइकिल यात्रा लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में निकल चुके हैं, जो गांव-गांव जा करके जन-जन के बीच जा करके नीतियों को बताएंगे और बताएंगे किस तरीके से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के मुद्दे बिल्कुल उदासीन होकर के गांव के गरीब को, मजदूर को, किसान को, छात्र को, नौजवान को परेशान किया जा रहा है, उनके हक, हकूक और अधिकार को वंचित किया जा रहा है। इन सारी बातों को लेकर के हमारे माननीय अभिषेक यादव निकल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के हर नौजवान तक की बातें पहुँच रही हैं और हमारे समाजवादी पार्टी गाँव-गाँव को नौजवान निकल करके पूरे प्रदेश में और देश में इस बात को बताएगा कि किस तरीके से वर्तमान भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीतियों द्वारा हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश के नौजवानों, मजदूरों, किसानों, छात्रों सबका हित किया जा रहा है। अयोध्या के नगर निगम के प्रवर्तन दल और व्यापारियों के बीच आज विवाद हो गया। पॉलीथीन के प्रयोग और गंदगी को लेकर व्यापारी का जुर्माना काटने पहुंचा था नगर निगम का प्रवर्तन दल। जुर्माना काटे जाने के बाद व्यापारी भड़क गए और व्यापारियों का आरोप था कि जुर्माना काटे जाने के साथ ही प्रवर्तन दल के लोगों ने उन्हें अपशब्द कहा। नाराज व्यापारियों ने आज दुकानें बंद करके प्रदर्शन शुरू कर दिया। हरद्वारी बाजार में ये घटना हुई। अधिकारियों से वार्ता के बाद बैकफुट पर आ गया नगर निगम का प्रवर्तन दल। बता दें कि व्यापारी के जुर्माने की राशि को जहां प्रवर्तन दल को वापस करना पड़ा, वहीं घंटों की मशक्कत के बाद व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोली। अयोध्या के भक्ति पथ पर हरिद्वारी पट्टी है, जहां पर आज ये विवाद हो गया। बता दें कि अपने गठन के बाद से ही नगर निगम का प्रवर्तन दल लगातार विवादों में रहा है। पटरंगा थाना क्षेत्र के शिवनगर चौराहे पर अवैध रूप से शराब की दुकान का संचालन होता है। कई दिनों से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता अपने जिला मीडिया प्रभारी और सामाजिक कार्यकर्ता नीतीश सिंह के साथ अभियान चला रहे हैं कि इस दुकान को हटाया जाए। तहसीलदार रुदौली को 5 सूत्रीय ज्ञापन भी उन्होंने सौंपा और आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र के शिवनगर चौराहे पर सदियों पुराना गोसाई बाबा का मंदिर है, जो महज ठेके के बगल में है। शराबियों का लगातार जमघट रहता है और बाबा के स्थान पर नल से वह पानी लेते हैं, शराब पीते हैं और पाउच बाबा के स्थान पर ही फेंक देते हैं। फिलहाल भावनाएं आहत होने पर उन्होंने ये ज्ञापन सौंप करके उक्त दुकान को स्थानांतरित करने की मांग की है। आज हम लोग 5 बिंदुओं को लेकर ज्ञापन तहसीलदार रुदौली को दिया है। नंबर 1 पे शिवनगर चौराहा पर शराब की एक ठेके की दुकान है, वो मंदिर के और स्कूल के पास में पड़ रही है। उसका हम लोगों ने विरोध किया है। पूरे भारतीय किसान यूनियन, हमारे जिला मीडिया प्रभारी नीतीश सिंह जी हैं और पूरा गांव उसका विरोध कर रहा है, क्योंकि वो मंदिर पास में पड़ रहा है, स्कूल पास में पड़ रहा है, बच्चों को दिक्कत हो रही है। दूसरे नंबर पर हमारा जो है ये जैथरी का मैटर है। जैथरी में एक रास्ता 6 फुट पे समझौता हुआ था, एक रास्ता हमारी मीना देवी के वहाँ आने जाने के लिए गाँव के लोग आते जाते हैं, उस पर जो है। चेहल्लुम और जन्माष्टमी के त्यौहार के मद्देनजर कोतवाली नगर में ताजियादार कमेटियों के साथ सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने बैठक की। बैठक में आपसी सौहार्द से त्यौहार मनाने के लिए लोगों से अपील की। ताजियादार कमेटी के संयोजक अशफाक हुसैन जिया ने बताया कि चेहल्लुम के मद्देनजर कोतवाली नगर में सीओ सिटी और नगर कोतवाल के नेतृत्व में ताजियादार कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक हुई
और सौहार्द के साथ त्यौहार मनाने की अपील की गई, क्योंकि चेहल्लुम और जन्माष्टमी का त्यौहार एक ही दिन पड़ रहा है, जिसको देखते हुए जुलूस के समय में परिवर्तन किया गया है। जुलूस 11 बजे तक चौक गुदड़ी बाजार पहुंच जाएगा।